मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा के टॉपर्स मीडिया के सामने प्रकट हुए ही थे कि उसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा भी मीडिया के सामने प्रकट हो गए। मीडिया ने उनसे कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक संस्थान ने उनसे सवाल पूछ लिया पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर के। जैसे ही सवाल पूछा उसके बाद वीडी भाई साहब अपने अंदाज में नजर आए और बिल्कुल उंगली करते हुए इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि वो जवाब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जब आप उस जवाब को सुनेंगे तो आप कई तरह के सवाल स्वयं वीडी भाई साहब से करने लगेंगे कि वीडी भाई साहब आखिर उस मामले में क्या हुआ, कौन सा उस मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। भाजपा का जो कार्यालय था उसमें वीडी भाई साहब से एक पत्रकार ने सवाल किया पटवारी भर्ती परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो आवाजें उठ रही हैं उसको लेकर के। तो वीडी भाई साहब ने तुरंत जवाब दिया कि मुख्यमंत्री जी तक जैसे ही ये बात पहुंची उनके कानों तक, उन्होंने तुरंत एक सेकंड में तुरंत उस पर जो है एक्शन लिया, तुरंत ट्वीट किया और परीक्षा पर रोक लगा दी। हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं घोटालेबाजों को, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। एक उंगली ऐसे जा रही है तो चार उनकी तरफ खुद भी आ रही है, माफ कीजिए 3 उंगली खुद की तरफ आ रही है, इशारा कर रही है कि आप भी अपने आप को देखिए। लेकिन क्या देखिए, बताएंगे आपको आगे। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस है झूठ बोलती रहती है, 24 घंटे झूठ बोलती है कांग्रेस, लेकिन हमारी सरकार बढ़िया काम करती है, सच बोलती है, अच्छा काम करती है, जनता के हितों का काम करती है, यह उनका आशय था। मोदी जी का भी जिक्र कर डाला, मेरा बूथ मजबूत, वो वाली जो बात है, कांग्रेस का मतलब करप्शन, इस तरीके की उन्होंने तमाम बातें कही। और साथ ही साथ कहा कि पटवारी में जो घोटालेबाज हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी हमारी सरकार। लेकिन जैसे ही आप उनकी इस बाइट को सुन रहे होंगे, हम यहां पर दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट एक्ट होता है यूट्यूब में, इस वजह से हम वो आपको बता रहे हैं। जैसे ही आप उनकी इन बातों को सुनेंगे तो आपके मन में सवाल आने लगेगा। 10 और 11 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश में एक भर्ती परीक्षा हुई थी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा। इस पर सवाल उठे थे, टॉपर्स को लेकर के सवाल किए गए थे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था वो कई दिनों तक कहता रहा कि कुछ फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन कृषि विस्तार अधिकारी जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी, एग्रीकल्चर वालों ने, उन्होंने कई महीनों तक आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, पीछे नहीं हटे, उन्हें दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब MPSEDC ने इसकी जांच की तो सामने आ गया फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा आ गया तो साथ ही साथ टॉपर्स के भी नाम आए और उनका कनेक्शन भी आया। उनका कनेक्शन आया इन्हीं बीडी भाई साहब के साथ। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया, कांग्रेस के आधार पर कह रहे हैं हम कि इन बीडी भाई साहब से उनका कनेक्शन है। उसमें कई के नाम भी बताए, बलराम त्यागी बताया, मोहन शर्मा बताया और निवेश शर्मा भी बताया। अब आप सोचिए कि ये नाम आए, लेकिन आखिर इनका अब हुआ क्या। और ये पेपर लीक हो चुका था, साफ साफ जांच एजेंसी ने कहा कि बाहर से अनाधिकृत तरीके से पेपर को डाउनलोड किया गया है। लेकिन सवाल वही जो बीडी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार घोटालेबाजों को छोड़ेगी नहीं। तो बीडी भाई साहब, हमारा सवाल है कि टॉपर्स जो फर्जी थे कृषि विस्तार अधिकारी के, वो कहां गए। परीक्षा तो चलिए निरस्त हो गई, लेकिन ये क्या किसी और घोटाले की तैयारी कर रहे हैं अगले की, या फिर ये खेल में है, मौज में है, जेल में है, रेल में है, या अपनी मस्ती में है, आखिर ये है कहां। ये विद्यार्थी जानना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं पटवारी फर्जीवाड़े घोटाले को लेकर के, तो उनके मन में यह भी सवाल होगा कि कृषि विस्तार वालों का क्या हुआ, उन्हें बचा लिया गया या उन्हें सजा दे दी गई। कोई नहीं जानता, भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। हो सकता है किसी घोटाले की तैयारी में भी बैठे हो, किसी को क्या मालूम जब सच्चाई सामने ही नहीं है। बहरहाल हम बात करें बीडी भाई साहब के उस बयान की, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीडी भाई साहब जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं, किसे नहीं छोड़ेगी, आवाज उठाने वालों को या फिर घोटाले करने वालों को? यह अपने आप में छिपा हुआ सा लगता है।
आप ही बताइए किसको नहीं छोड़ेगी इनकी सरकार, क्योंकि कृषि विस्तार अधिकारी वालों का पता नहीं है, इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे बीडी भाई साहब को भी याद आ जाए कि कृषि विस्तार अधिकारी वाले टॉपर्स कहां हैं। सरल टॉक की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सरल टॉक के फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कीजिए और यहां पर जो हमारे वीडियो उपलब्ध है उन्हें आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे हर नागरिक तक उस प्लेटफॉर्म पर भी ये वीडियो सबके सामने हो। नमस्कार।